अस्सलाम वालेकुम। बग़ैर वक्त ज़ाय किए बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं अपने सवात फैमिली ट्रिप का सफ़र। जी हाँ, सुबह सुबह सब तैयार थे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे थे और इनके लिए तो बस गाड़ी में बैठना ही पिकनिक शुरू होने के बराबर था। इधर मेरे दोस्त जो सवात के रहने वाले थे और आज हमारे गाइड भी थे, यानी आज हम बिल्कुल टेंशन फ्री थे। हमें सिर्फ मंज़र देखने थे और वीडियो बनानी थी। अभी तो हमने सफ़र शुरू ही किया था, लेकिन आगे जो मंज़र हमारा इंतज़ार कर रहा है वो शायद मेरी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन मनाज़िर में से एक था। जैसे जैसे शहर पीछे रहता गया वैसे वैसे मौसम बदलना शुरू हो गया। ठंडी हवा, ऊंचे पहाड़, बहता हुआ पानी और दिल में अजीब सा सुकून। यही तो वजह है कि लोग सवात को पाकिस्तान की जन्नत कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में ये मंज़र जितना खूबसूरत लग रहा है, हकीकत में इससे कई गुना ज़्यादा हसीन था। चंद मिनट बाद आप वो जगह देखने वाले हैं जहाँ से हमारी नज़रें हट ही नहीं थीं। रास्ते में हर मोड़ ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से इसे सजाया हो। दिल यही कर रहा था कि गाड़ी रोकें, हर मंज़र को अपनी आंखों में महफूज करें और कैमरे में भी। और बच्चे, इनकी अपनी दुनिया थी। कभी खिड़की से बाहर देखते, कभी एक दूसरे से मस्तियाँ, कभी अचानक कहते अभी पहुँच गए। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, असल सफ़र तो मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो ये सफ़र शुरुआत थी। आगे जो मंज़र, जो जगहें और जो मज़े हमारा इंतज़ार कर रहे थे वो इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। इसलिए कहीं मत जाइए, अभी असल सफ़र शुरू हुआ है। गाड़ी में पेट्रोल तो ठीक था, लेकिन हमने सोचा पेट्रोल की टंकी को फुल करवा लेते हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है, रास्ते का कोई पता नहीं हमें कहीं पेट्रोल मिले या ना मिले। तो इसलिए हमने जल्दी से पेट्रोल की टंकी फुल करवाई और निकल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। सवात की वादी जन्नत का है नज़ारा, हर सिमत हुस्न बिखरा, हर मंज़र है प्यारा।
जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन में दाखिल हो गए हों। एक तरफ आसमान को छूते हुए सरसब्ज और शादाब पहाड़, दूसरी तरफ बहता हुआ नीलगूं दरिया, और दरमियान में हम एक ऐसी सड़क पर सफ़र कर रहे थे जहां हर मोड़ अपने से पहले मोड़ से ज़्यादा खूबसूरत था। सच बताऊं, अगर जन्नत ज़मीन पर कहीं महसूस हो सकती है तो ऐसे ही मनाजिर में होती है। हवा इतनी ठंडी थी कि गाड़ी की खिड़की खोलते ही पूरा माहौल ताजगी से भर जाता था। दरख्तों की खुशबू, बहते पानी की आवाज़ और परिंदों की चहचहाहट, ऐसा सुकून शायद शहर की पूरी ज़िंदगी में भी ना मिले। और फिर मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हर तरफ बादल छा गए और ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही देर में बारिश की नन्ही नन्ही बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिरने लगीं। हर बूंद ऐसा लग रही थी जैसे कुदरत हमारे सफ़र को और भी ख़ास बना रही है। हमने गाड़ी आहिस्ता कर दी क्योंकि ऐसे मौसम में जल्दी करना तो जुल्म है। मालम जब्बा हमसे तकरीबन 46 किलोमीटर आगे था। तो ऐसे मौसम में एक कोल्ड कॉफ़ी बन जाए तो फिर क्या ही बात है। हाथ में ठंडी ठंडी कॉफ़ी, बाहर की ठंडी हवा, सामने बादलों में लिपटे पहाड़, और दिल में बस यही कह रहा थे कि यार ज़िंदगी तो शायद ऐसे ही जीना चाहिए। इतने में हमारी नन्ही शहज़ादी बीनू अपने ही दुनिया में मसरूफ़ हो गई। ऐसे रास्ते में रंग बिरंग के पत्थर नज़र आए और बस क्या था, हर 2 मिनट बाद एक नया पत्थर। बाबा ये देखो, बाबा ये वाला कितना खूबसूरत है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर हम इसे ना रोकते तो शायद पूरा दरिया ही घर ले जाती। ऐसे इसके लिए वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सब कुछ थे, लेकिन हमारे लिए वो इस सफ़र की सबसे खूबसूरत यादें बन रही थीं। हम दोबारा सड़क पर रवाना हुए और यकीन करें हर अगला मंजर पिछले से ज़्यादा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत हर मोड़ पर हमें हैरान करने के लिए तैयार बैठी है। हम बार बार कहते ये आखिरी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन अगला मंजर देखकर फिर कैमरा ऑन हो जाता। यही तो मसला है सवात का, आप जितना देखते हैं दिल इतना मज़ीद देखने को दिल चाहता है। और दोस्तों, अभी तो हमारा असल एडवेंचर बाकी था। आगे हमारा इंतज़ार कर रही थी जगह मालम जब्बा। बस कुछ ही देर में हम मालम जब्बा इंटर होने वाले थे। मालम जब्बा की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है, जहां खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ कुछ ऐसे लम्हात भी मिले जिन्हें हम शायद पूरी ज़िंदगी ना भूल सकें। तो कहीं मत जाइए, असल मज़ा अभी शुरू होने वाला है।
बच्चे खिड़की से झांककर बाहर की ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ कैमरा नहीं, दिल भी हमेशा के लिए महफूज कर लेता है। हमने खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के दरमियान कुछ ऐसी यादगार तस्वीरें बनाई, फिर दोबारा अपने सफ़र पर निकल पड़े। जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे, इतना ही कुदरत अपने हुस्न हम पर आश्कार करती जा रही थी। हर मोड़ एक नया मंजर, हर नज़र में एक नई हैरत और हर सांस में ठंडी ताज़ा हवा का एहसास। एक ऐसा वक्त आया कि हमें वाकई महसूस होने लगा जैसे हम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान के करीब सफ़र कर रहे हों। कभी गाड़ी बादलों के अंदर दाखिल हो जाती, चंद लम्हों के लिए सामने का रास्ता भी धुंधला हो जाता। वो ऐसा एहसास अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। बस इतना कह सकता हूँ कि उस लम्हे दिल ने बेख्तियार कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत वाकई ही बेमिसाल है। रास्ता जितना खूबसूरत था, इतना ही सुकून देने वाला भी। हम बार बार एक दूसरे से कहते, यार ये मंज़र आखिरी बार देख लेते हैं, लेकिन अगला मोड़ आते ही फिर वही बात, नहीं ये वाला तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और फिर आखिरकार हम पहुंच गए मालम जब्बा। मालम जब्बा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक एहसास है। ठंडी हवा, बादलों में लिपटे पहाड़, चारों तरफ सब्ज़ा और एक ऐसा सुकून जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया हो। बच्चे तो खुशी से जैसे अपनी ही दुनिया में पहुंच गए थे। कभी दौड़ना, कभी हंसना, कभी तस्वीरें बनवाना और कभी एक दूसरे के पीछे भागना। इनकी खुशी देखकर हमें भी सारी थकान भूल गई थी। लेकिन दोस्तों, असल एडवेंचर अभी बाकी था। हमें बताया गया कि आगे एक ऐसी आबशार है जिसे देखे बगैर वापस जाना इस सफ़र के साथ नाइंसाफ़ी होगी। बस फिर क्या था, हमने अपनी गाड़ी पार्क की वहाँ और मकामी गाड़ी बुक की, क्योंकि आगे का रास्ता इतना दुश्वार गुजार था कि आम गाड़ी का जाना मुमकिन नहीं था। तेज़ मोड़, ऊंची चढ़ाई और एक तरफ गहरी खाइयाँ। दिल में थोड़ा सा डर भी था, लेकिन जोश उससे कहीं ज़्यादा था। और फिर चंद मिनट बाद हम उस आबशार के करीब पहुँच चुके थे। इस जगह का इंतज़ार हमें बहुत देर से था। सफ़र में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह हमें ये लगी। सामने बुलंदों वाला पहाड़ों से गिरता हुआ शफाफ पानी, इसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कुदरत ने खुद कोई खूबसूरत धुन सुना रही हो। हम सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए, क्योंकि कुछ मनाजिर देखे जाते हैं, बयान नहीं किए जाते। पानी की ठंडी फुहार चेहरे को छू रही थी, हवा में नमी थी और हर सांस के साथ दिल को एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। बच्चों ने भी खूब मस्तियाँ की, पानी के करीब खेलते रहे।
हमने ढेरों तस्वीरें बनाई और हर लम्हा कैद करने की कोशिश की। सच कहूँ, अगर पूरे सफ़र का एक ही मंज़र पेश करने के लिए याद रखना हो तो शायद मैं यही आबशार चुनूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी, पहाड़ों के पीछे सूरज छुपने लगा। कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि अब वापस निकलने का वक्त हो चुका है। तो दिल को अभी और रुकने का था, मगर पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसलिए हमने खूबसूरत यादें अपने साथ समेटी और वापसी के सफ़र का इरादा किया। लेकिन दोस्तों, अभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस सफ़र का इख्तिताम भी इतना ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आगे हमारा इंतज़ार कर रहा था एक ज़बरदस्त डिनर और एक ऐसी जगह जहां सिर्फ बड़े नहीं बच्चे भी अपनी खुशियों की दुनिया में खो जाने वाले थे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हमारा इख्तिताम अभी बाकी है। तो यहाँ से वापसी पर हम सीधे पहुँचे मीराल रेस्टोरेंट और पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं, बल्कि फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सबसे पहले जिस चीज़ ने हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींची वो था बच्चों के लिए खूबसूरत पार्क। हमारी नन्ही शहजादी बीनू तो सीधी खुशी से पार्क की तरफ भाग गई। कभी झूलों पर, कभी डमी गाय के साथ तस्वीरें, कभी जिराफ तो कभी डमी घोड़े के साथ खेलना और कभी एक झूले से दूसरे झूले तक दौड़ लगाना। इस दिन सबसे खूबसूरत मंजर ना पहाड़ थे ना आबशार, बल्कि अपनी बेटी को वो बेफिक्र मुस्कुराहट थी। हम सब बैठकर इसे खेलते हुए देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि असल खुशी शायद ऐसी ही होती है, ना कोई जल्दी ना कोई परेशानी, बस अपने लोग, अपना वक्त और खूबसूरत यादें। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका सबको इंतज़ार था। हमारे सामने आया मीराल रेस्टोरेंट का स्पेशल प्लेटर और यकीन करें, जितना खूबसूरत वो नज़र आ रहा था इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार था। गर्मा गर्म बारबेक्यू, रसीला चिकन, खुशबूदार चावल, फ्राइज़ और हर नवाले के साथ पूरे दिन की थकन जैसे ख़त्म हो जा रही थी। खाने के दौरान हम पूरे दिन की बातें करते रहे, कभी किसी मंज़र को याद किया, कभी बच्चों की शरारतों पर हंसे और कभी सोचा कि वक्त वाकई कितनी तेज़ी से गुजर जाता है। और यूं हंसते मुस्कराते और ढेरों खूबसूरत यादों के साथ हमारा सवात का ये यादगार सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर इस वीडियो ने आपके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट लाई हो, अगर इन खूबसूरत मनाजिर ने आपका दिल खुश किया या इस व्लॉग ने आपको भी सवात जाने का शौक़ दिलाया, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह अगला सफ़र, अगला व्लॉग और भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार, दिलचस्प होने वाला है। तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगले वीडियो में।